किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। नोबेल धातु का क्रम याद रखना है AgAu, PtIr, Hg, Pd, RH और Ru तथा OS। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, कागज़ तथा कपड़ों के व्यंजक में जो है किया जाता है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। ऑप्शन ए है लोहा, सल्फर, सिलिकॉन, पोटेशियम, ऑप्शन बी है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम और नियॉन, ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एमिनो अम्ल के 4 प्रमुख तत्व हैं। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है यूनानी, ऑप्शन डी है मंडारिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैटिन। ज़्यादातर केमिस्ट्री में जितने भी नोमेनक्लेचर है वो सब लैटिन वर्ड से ही लिया गया। तो सल्फर का नाम लैटिन भाषा से लिया गया। भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता 0.05% है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको अम्ल का राजा कहा जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी निर्मलता 18 m होती है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में यूज होता है। देखिए क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन और सिम्पसन ने किया। बैक्टीरिया की खोज लीमन हॉक ने किया। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सक में भी किया जाता है और सल्फा ड्रग्स का आविष्कार डाक मैक ने किया। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है सल्फर।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर क्या है, ये क्षारीय नहीं होता है, सल्फर अम्लीय होता है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, रबर के वल्कनाइजेशन में, बारूद तथा औषधि उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है रेडॉन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है ओटो हैन, ऑप्शन सी है मेंडलीव, ऑप्शन डी है एंटोनियो लेबोजियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटोनियो लेबोजियर। लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का भी जनक अरस्तू को माना जाता है, जबकि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है टाइटेनियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है प्लेटिनियम, ऑप्शन डी है रेडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है जलवाष्प, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन 78.08% होता है, जबकि ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। जबकि लिया गया श्वसन में नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% तथा CO2 0.03% होता है। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व का उपयोग होता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी। थर्मामीटर में मरकरी तत्व का यूज होता है जो कि प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीली होती है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है। इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंतमंजन में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है गैर धातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है गैस,
ऑप्शन डी है गैर धातु के यौगिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धातु। मिलिएबल धातु का एक गुण है। चांदी तांबा जैसे धातु की मिलिएबिलिटी अधिक अधिक होती है। साथ ही आघात वर्धनी डक्टाइल भी धातु का एक गुण होता है जो दाब गर्म और बाहरी शक्ति के कारण धातु में अधिक विस्तार में सहायता करती है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। NaCl। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH। NaOH का उपयोग रेशम उद्योग में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है। साथ ही सोडियम परऑक्साइड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम नाइट्राइड का उपयोग N2 बनाने में तथा प्रतिकारक के रूप में भी होता है। सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण का उपयोग औषधि बनाने में तथा सस्ता कांच बनाने में भी होता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग खाद के रूप में भी KN3HNO3 के निर्माण में होता है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नियॉन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। गली के पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग होता है, जबकि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का प्रयोग होता है। हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है और नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का, तथा बल्ब में नियॉन और आर्गन का मिश्रण का यूज होता है। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमोनिया। अमोनिया में सबसे अधिक गंध पाया जाता है। Who gave the modern periodic law according to the which physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पीरियोडिक फंक्शन उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर किसने दिया है? ऑप्शन ए हेनली मोस्ले, ऑप्शन बी है जॉन न्यूलैंड, ऑप्शन सी है दमित्री मदलीब और ऑप्शन डी है लोथर मायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी दिया है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक
गुण उसके एटॉमिक नंबर के आवर्त का फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 होती है। 1 से लेकर छठे वर्ग तक 2 उपवर्ग ए और बी में बांटा गया है। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुल वर्गों की संख्या 18 होती है। परमाणु का आकार बढ़ता हुआ वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, परमाणु का आकार घटता हुआ वर्ग में परमाणु का आकार घटता हुआ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जबकि निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, वहीं जो वर्ग है 4a के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। न्यूलैंड, मैंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश विकास किया था। धातु विज्ञान, आवर्त सारणी विषय वस्तु, परमाणु संरचना और ऑप्शन डी है तत्वों की खोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्त सारणी। न्यूलैंड, मैंडलीफ, मेयर नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का विकास किया था, जो कि परमाणु भार पर आधारित है। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने खोजा था, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है।